लेखक जो होता है तो किसी एक घटना से प्रेरित होके या एक घटना को प्रतिक्रिया करके काम नहीं करता। उसका नाता तो युग से होता है, दशकों से होता है। और आजकल जो माहौल है उसके खिलाफ जो लेखक जो है, देश के जो प्रमुख लेखक हैं, वो एक बात कह रहे हैं जो विवेक की बात है। और मैं समझता हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ, तो उनके साथ खड़ा रहना मेरा कर्तव्य है। और उनको वो आवाज़, विवेक का जो आवाज़ है, उसको बुलंद करना ये आज की ज़रूरत है। पहले दे चुके होते अवार्ड्स को वापस, या किसी और बात पे इन्होंने कभी कर दिया होता, कश्मीरी पंडितों के साथ इतना बुरा हुआ वो कर दिया होता, या वो एक जर्नलिस्ट के एक क्रिश्चियन उसकी प्रॉब्लम के बारे में किसी ने लिखा तो उसके हाथ काट दिए थे, तब कर दिया होता। अभी एक प्लेग सा शुरू हुआ है, एक बहार सी आई है कि सब लोग हम करते हैं, तो इसके प्रति इसके पीछे कहीं एक राजनीतिक। तो क्या ये बहार सी है, इसी पर बात होगी। रियाज खान है, उनका ट्वीट है, लिखा साहित्यकारों का सम्मान फिर से लौटाने का फैसला सही नहीं है। साहित्यकार ऐसा करके सम्मान का ही तिरस्कार कर रहे हैं। साहित्य अकादमी तो स्वतंत्र संस्था है, उससे प्राप्त सम्मानों को सरकार के विरोध में लौटाने का क्या औचित्य। राम शेखावत ने लिखा सम्मान लौटाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करके वो साहित्य का अपमान कर रहे हैं, ना कि सरकार से नाराजगी निकालते हैं। पीयूष गोस्वामी ने लिखा बात इतनी सी है कि एक चाय वाला पीएम इनसे हजम नहीं हो रहा, इनसे पूछिए इनमें से कितने लोग वोट देने जाते हैं। इन्होंने सम्मान लौटाने के बहाने आम जनता की वोटिंग पर सवाल खड़ा कर दिया। राम किरोड़ीवाल ने लिखा सरकार से नाराजगी नहीं, ये पीड़ा होती है उन लोगों के अंतर्मन की, वरना कौन सालों से मेहनत से कमाया गया सम्मान यूं ही वापस लौटा देगा। हाँ, फिर भी अपनी काबिलियत, देशभक्ति पर सवाल खड़े करने का मौका भी ऐसे में मिल जाता है। विजय सोनी ने लिखा कुछ लोग सम्मान के भूखे ही होते हैं, यदि सम्मान न हो तो कोई भी पुरस्कार बेकार है। इस बीच सत्यनारायण सिंह जी, वापसी आपसे करना चाहूंगा। 1987 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र भी हुआ। अरुण जेटली ने इसको अपनी ब्लॉग पर कोट करते हुए कहा कि उस वक्त क्या साहित्य सोया था, या फिर आज साहित्य क्यों जाग गया, पूछा ऐसा। तो क्या ये ठीक था जेटली का ऐसा कहा जाना, पूछा जाना? देखिए, जिस इंदिरा गांधी को वाजपेयी जी तक ने दुर्गा कहा था, उसकी जब हत्या हुई, उसके से जो उन्माद पैदा हुआ, उससे वो उस समय दिल्ली में सिख के झगड़े हुए। ये ऐसा स्थिति इसमें नहीं है। इसमें न तो दादरी वाले में है, न साहित्यकारों में है, न और किसी में है। ये तो चला करके कराने की है। जब आपके साधु संत, जो सो कॉल्ड साधु संत, जो सो कॉल्ड नेता, जो सो कॉल्ड आपके वर्कर्स अगर इस ढंग की बात करते हैं, उनका अगर मान लीजिए काड़ा भी मुंह होता है, उनकी और चीजें भी होती है। जब इस ढंग की कोई चीज होगी तो ये इसको 84 से जोड़ लेना ये कोई समझदारी की बात नहीं है। ये तो एक बहाने की बात है। उस समय ऐसा क्यों नहीं हुआ? अरे आज अगर साहित्यकार को मारा जा रहा है, उसको अपमानित किया जा रहा है, उसको अगर मान लीजिए अठा करके उसको धमकाया जा रहा है, उसके चैप्टर्स निकाले जा रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, तो साहित्यकार आप क्या महसूस करते हैं कि वो देश से उसका कोई कंसर्न नहीं है? उसका समाज और देश का जितना कंसर्न जिस हालात में मैं ये समझना चाह रहा हूँ सत्यनारायण सिंह जी, कुल मिलाकर देश में क्या स्थितियां आज इतनी ज्यादा विकट हैं जिनको सुधारे जाने की जरूरत है? मैं बहुत साफ कहना चाह रहा हूँ, देश में गए सालों से जो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है, जो लेखकों पर अत्याचार हुए हैं, जो असहिष्णुता बढ़ी है, जो हिंसक वातावरण बना है, जिस ढंग का पोलराइजेशन होने की बातें हो रही हैं, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई आयोग हो, चाहे कोई और किसी जगह हो, जहाँ पर जिस ढंग की ये प्रवृत्ति चल रही है, उससे एक ऐसा वातावरण बन रहा है। आप छूट दे रहे हो अपने जिनको कह रहे हो कि ये हमारे नेता है, मैंने बार बार कहा। चलिए मैं इसी पर बात करूंगा, अगले दौर में इसी पर बात करूंगा। साहित्यकार नंद भारद्वाज भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही आज के 3 आखिरी कॉलर हैं, इसके बाद कॉलर से बात नहीं हो पाएगी। और राम किरोड़ीवाल इटली से हैं, खालिद कुरैशी बीकानेर से हैं, और अशोक पंडित अजमेर से हैं। राम किरोड़ीवाल साहब, नमस्ते सर जी। आप सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। बताएं। यानी मेरे लिए तो सबसे बड़ी दुखद बात यही है इसमें कि अभी भी सरकार की तरफ से इस चीज पर अफसोस ना जताकर इसे राजनीतिक मोड़ पर ले जा रहे हैं। इस चीज को इतने जो अपने साहित्यकार हैं वो अपने सम्मान लौटा रहे हैं, इस पर कम से कम सरकार को एक थोड़ी पीड़ा होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे यहाँ पर। चलिए, क्या इटली में भी इस बात की चर्चा है? चर्चा यहाँ पर हम अपने समुदाय में तो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खालिद कुरैशी साहब,
सर नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। सर ये सभी देशवासियों को पता है कि अभी जो देश में जो 2 दिन वाक़े हुए हैं, गुलाम अली साहब वाला और ये दादरी कांड और ये अभी जो साहित्यकार को जो काली पोती गई है, वो सब गलत है। लेकिन साहित्यकार को जो सम्मान मिला है वो उनका हक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो सम्मान वापस न करें, उनका जो हक है वो अपने पास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अशोक पंडित जी। जी नमस्कार जी। हाँ मतलब मैं हेलो जी, सुन पा रहे हैं, आपको बताएं। मैं कह रहा था कि हरियाणा सरकार के पहले जन्मदिन के ऊपर इलाहाबाद के गाँव में मुसलमानों और ईसाइयों के 1500 घर दिए। दादरी अखबारों में और न्यूज में है ही नहीं। दादरी कांड, मुजफ्फरनगर कांड, इनमें इस सरकार और इसके जो सहयोगी हैं किसी ने कुछ नहीं करी। मैं जेटली साहब से एक ही कहूंगा कि पंजाब में जब आतंकवादियों ने हिंदुओं को 4 साल लगातार मारा, जिसमें आरएसएस की शाखाओं में ज्यादा करके लोगों को मारा, उस समय ये कहाँ गए थे साहित्यकार? चलिए, हर पहलू पर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नंद भारद्वाज जी, बहस दरअसल आपके उस सम्मान लौटाए जाने को लेकर है और उसके पीछे कई तरह के तर्क और समर्थन में भी बातें सामने निकल कर आई है। मैं समर्थन वाली बातों को तो लगातार चर्चा में आपके मेहमानों के साथ में बांट चुका हूं, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं, कोई कहता है कि विचारधारा से प्रेरित लोग ही ऐसे हैं कि जो इस लगातार सम्मान लौटा रहे हैं। क्या किसी विचारधारा का संकेत है? अगर विचारधारा हो तो भी मुझे तो उसमें कोई बुराई नहीं लगती, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति की एक विचारधारा होती है और विचारधाराओं के प्रति हमारे देश में, हमारी संस्कृति में बहुत समन्वय का और बहुत समर्थन का भाव रहा है। हम अगर असहमति को मान नहीं दे सकते तो हम किसी भी तरह के अच्छे रचनात्मक काम की उम्मीद भी नहीं कर सकते। फिर तो एक ही तरह का, एक ही रेजिमेंटेड, एक ही तरह के निर्देशों पर लिखा हुआ आपको मिलेगा, वो कितना कारगर होगा ये समय तय करेगा। दूसरा बड़ा सवाल है कि इस बीच में क्या देश में आज ही इतने खतरनाक हालात हुए हैं? इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं उस समय के जागरूक लोगों ने उसका विरोध किया है और करना ही चाहिए। यही एक जागरूक समाज का लक्षण है। हमारे सामने आज की परिस्थिति है, हम आज के हिसाब से उसका मुकाबला करेंगे और हम किसी पहले की परिस्थिति में ऐसा नहीं हुआ इसलिए अब नहीं करने की जरूरत है, ये तर्क मान्य नहीं। चलिए जोगेश्वर गर्ग साहब, मेरे ख्याल से इतने जो सवाल थे आपका सबका जवाब मिल गया होगा। नंद भारद्वाज जी ने तो काफी कुछ कह दिया। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत आज से नहीं, हजारों सालों से धार्मिक सहिष्णुता और असहमति के प्रति सहिष्णुता के लिए विख्यात रहा है। यह भारत की मिट्टी में है, भारत के खून में है। आज जिस सत्यनारायण सिंह जी फरमा रहे, आज वो समाप्त हो रहा है। वो समाप्त होने की प्रक्रिया पिछले 1 साल में शुरू नहीं हुई, ये कम से कम पिछले 3-4 दशकों का मामला है। तो ठीक है, दे रहा है दुरुस्त देश के नेताओं ने और देश को नेतृत्व देने वाले साहित्यकारों ने भी या अन्य कलाकारों ने भी, सबने मिलकर कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियां की होगी, तब ये माहौल बना है। ये माहौल नहीं बनना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत की संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन जो माहौल बना है उसको ठीक करना ही चाहिए, सबको मिलजुल कर ठीक करना चाहिए और ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए वो बताया जाए। अरुण जेटली क्यों नहीं समझते आपकी इस भावना को? सवाल इस बात का है, वो तो उल्टा दोषारोपण करते हैं। गर्ग साहब, अरुण जेटली जी दोषारोपण कर रहे हैं तो कहीं कहीं उनको लगा होगा कि इस इस्तीफा देने के पीछे या सम्मान लौटाने के पीछे कुछ मोटिव है। रामधारी सिंह दिनकर का जिक्र हो रहा था यहाँ पर, इकराम राजस्थानी साहब। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब नंद भारद्वाज हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, पुरस्कार उन्होंने लौटाया। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि अगर विरोध करने के लिए आज साहित्यकार एक मंच पर एकत्रित होकर के अपनी बात को कहना चाहता है तो साइड ट्रैक क्यों किया जा रहा है विषय को? आप सीधे मुद्दे पर आइए ना कि देश के हालात खराब हो रहे हैं, उनको सुधारने के लिए साहित्यकारों ने यह कदम उठाया है। रामधारी सिंह जी दिनकर का किस्सा ये याद आ रहा है कि जब लाल किले के कवि सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू मंच पर चढ़ रहे हैं और पीछे रामधारी सिंह दिनकर चल रहे हैं, पंडित जी का जो बुढ़ापे का दौर था, जैसे वो जरा से लड़खड़ाए उस पीछे की तरफ मुड़े तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने उनको हाथ से सहारा दिया और कहा कि पंडित जी जब भी राजनीति लड़खड़ाएगी साहित्य उसे सहारा देगा। तो आज भी राजनीति अगर लड़खड़ा रही है तो साहित्यकार उसे सहारा क्या ये सहारा है? इसको सहारे के तौर पर देखें हसन साहब। यस, क्योंकि नेता ही होते हैं, उनके कंसाइंस को, उनकी आत्मा को सही रास्ते पर चलाने के अंदर मैं समझता हूँ कि लिटरेरी फिगर्स का रोल रहता है। अगर वो
नेता ये समझते हो कि आत्मा नाम की कोई चीज होती है जी। और बार बार ये बात आप भी कह रहे हैं, जोगेश्वर जी कह रहे हैं, मेरी मेमोरी शॉर्ट हो सकती है, मैंने कभी नहीं सुना हिंदुस्तान के अंदर किसी साहित्यकार का मर्डर हुआ। मेरे एक दोस्त का हुआ है लक्ष्मणगढ़ के अंदर, कृष्ण गोपाल शर्मा, पर वो था कोई नॉन पॉलिटिकल था जी। साहित्यकार का मर्डर और उसके चेहरे पे कालिख लगना ने तो इमरजेंसी में मैंने कभी सुना जी। मैं तो खैर था नहीं यहाँ पे, और ये सिर्फ 3-4 साल में। मैं आपको अभी एक साहित्यकार जेल में थे, सुनिए आप, जेल में डाले गए। एक मेरे साथ थे, मेरे साथ हंसराज रैबर मेरे साथ थे जेल में। गड़बड़ तो थे, हंसराज रैबर गड़बड़ तो बात पूरी हो जाए फिर मैं की बात मैं बता रहा हूँ। एक साहब अभी सऊदी अरेबिया से यहाँ पे आए, मेरे साथ पढ़े हुए हैं, वो उन्होंने कहीं मेरा लिखा हुआ पढ़ा देख लिया होगा, तो मुझसे बड़े अपनेपन से कहा, हसन साहब टाइम बदल गया है, आप जरा सावधानी रखें। मैंने पीयूष के लिए लोगों को कहा कि सावधान रहें आप, मतलब जरा लैंग्वेज ये करें वो। ये मेरे को कभी इस देश के अंदर जो है, मेरे देश के अंदर मुझे महसूस नहीं हुआ। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी औकात जो भी है वो ये फ्रीडम ऑफ वर्ड्स है जी, और इसके ऊपर अगर कोई आघात अगर होता है तो जान ले, अवार्ड ले, घर ले, आग लगा दे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने अगर हमें दिया है तो कृति करने के लिए शब्द दिए हैं और वो शब्द ही इस समाज की आत्मा हम मानते हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं, चर्चा का दौर जारी रहेगा। क्या सरकार से नाराजगी के सबब में सम्मान लौटाया जाना उचित है? आज यही सवाल था और 48% दर्शक मानते हैं कि हाँ सम्मान लौटाया जाना उचित है, लेकिन काफ़ी करीबी राय है और 52% लोग मानते हैं कि सम्मान नहीं लौटाया जाना चाहिए। नंद भारद्वाज साहब, बहुमत तो खैर ये कहता है कि सम्मान नहीं लौटाया जाना चाहिए, लेकिन क्या एकमात्र विकल्प सम्मान लौटाया जाना है? आपका अगला कदम क्या होगा ये भी जानना चाहेंगे। विकल्प तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सम्मान लौटाना एक सॉफ्ट विकल्प है, ऐसा विकल्प है जिससे किसी को कष्ट होना नहीं चाहिए और को। लेखक इतना बल अपने में मनोबल बनाता है, तो मुझे तो यही लगता था कि इसे बेहतर ढंग से लिया जाएगा, इसे सकारात्मक ढंग से लिया जाएगा, और आगे क्या करना है ये तो आगे की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। हमारी कोशिश तो यही है कि जो मुद्दे हैं, जो सवाल हमारे सामने वो सुलझाए जाए, जिनके साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय मिले, अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसे गलती की सजा मिले, ताकि समाज में एक बेहतर संदेश जाए। जिस सिस्टम से आपकी नाराजगी थी उस सिस्टम के लिए कोई संदेश कि अब उनका एक्ट किस तरह का होना चाहिए? उन्हें संवेदनशील होना चाहिए, उन्हें तुरंत हरकत में आना चाहिए। ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि अभी तो एक लेखक ने दिया है, जब तक 30 लेखक नहीं दें तब तक हम क्यों इस पर प्रतिक्रिया करें। ये संवेदनहीनता का लक्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिन बाद बिहार में अफसोस जाहिर किया था, क्या वो नाकाफी है? प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके लिए हम सब एक जैसे हैं, उनके नज़र में कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई मतभेद, फर्क होना नहीं चाहिए। ये हमारी उनसे विनम्र अपेक्षा है। इसी तरह की अपेक्षा तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनसे भी है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का इस्तेमाल किया, ये भी नहीं होना चाहिए। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने कहा है कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है और साहित्य अकादमी इसके लिए प्रतिबद्ध है। जो कुछ भी हुआ उसको लेकर 23 अक्टूबर को एक मीटिंग होगी, तो क्या उनकी इस बात का इंतजार नहीं किया जा सकता? उन्होंने मीटिंग कॉल करने में देरी की है, इस तरह की देरी अपेक्षित नहीं थी।
अगर कोई इस तरह का कोई आपात स्थिति आई है, किसी लेखक की हत्या हुई है और उसके लिए आप 2 महीने बाद समय देंगे, ये तो कोई बहुत अच्छी स्वीकार्य बात नहीं है। ऐसी चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए अकादमी अध्यक्ष को। अकादमी को भी एक लेखक अपेक्षा करता है, यही नहीं है तो फिर उसके सम्मान का क्या मान होगा। चलिए हसन साहब, तुरंत एक्ट, क्या ये एकमात्र विकल्प है? इमीडिएट एक्ट? मैं तो सबसे पहले यही चीज़ करूँगा, इसलिए कि सरकार को ट्रैक पे लाने के लिए जो जरूरी है, जो न्याय प्रिय चीज़ है, जो प्रजातांत्रिक है, जो बिना किसी, जैसे भारद्वाज साहब ने कहा, इससे किसी को नाराज नहीं होना चाहिए, होना जिनके पलिता लग रहा है वो समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा मैसेज ये राइटर दे रहे हैं और ये राइटर ही दे सकते हैं ये। चलिए सत्यनारायण सिंह जी, छोटे में बिल्कुल 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, देश में दिशा कैसे आएगी, जिस दिशा की बात हो रही है आज? देखिए, जो हालात अभी बने हुए हैं उसमें साहित्यकारों ने जो अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उसमें इनको ये जो असहिष्णुता है, ये असंवेदनशीलता है, इसके खिलाफ निर्णायक संकल्प करके और इसके बारे में चर्चा करके और एक मैदान में इस ढंग का वातावरण बनाना चाहिए, एक सामाजिक सद्भाव कायम करने के लिए आगे आना चाहिए। चलिए, सामाजिक सद्भाव की बात है। इकराम राजस्थानी साहब कुछ पंक्तियां आपसे सुनेंगे, फिर जोगेश्वर गर्ग साहब का। नहीं, सामाजिक सद्भाव तो हमारी धरोहर है। ये जो कंपोजिट कल्चर है, ये तो हमारे लिए संजीवनी है और इसको एक करने के लिए ही साहित्यकारों ने ये कदम उठाया। हमें उनके इस भावना की कद्र करनी चाहिए और सरकार को फौरन इस पर एक निर्णय लेना चाहिए। और हर साहित्यकार के दिल से तो ये आवाज आती है कि झूठ के इस दौर में भी सच का दम जिंदा रहे, सर कलम हो जाए, लेकिन ये कलम जिंदा रहे यार। बहुत खूब, बहुत खूब। जोगेश्वर गर्ग साहब, आप भी कोई पंक्ति मेरे विचार में कंक्लूड करना चाहेंगे? मेरे विचार में ये साहित्य अकादमी के पुरस्कार सम्मान लौटाने का स्टेप अंतिम स्टेप होना चाहिए था, उससे पहले अन्य विकल्पों पर प्रयास करना चाहिए था। और मैं एक कवि मित्र की जो प्रतिक्रिया इस घटना पर है, वो नंद जी के भी मित्र हैं, मेरे भी मित्र हैं, और उनकी प्रतिक्रिया फेसबुक पर पढ़ी, मैं लिख कर लाया हूँ, 1 मिनट में पढ़ना चाहूँगा। समय काफ़ी कम है जी। हाँ। हे कवि, तुम अभी भी खड़े हो टुकुर टुकुर ताकते हुए, उन्होंने तो लौटा दिया है अपना सम्मान और तुम नचिकेता की मुद्रा में पूछ रहे हो सवाल। वाजश्रवाओं ने कर लिया है आरक्षण स्वर्ग में, पुरस्कार रूपी बूढ़ी गायों का दान करके, और तुम हो कि अभी भी खड़े हो टुकुर टुकुर ताकते हुए। मेरे कवि ये अवसर को पहचानते हैं, फिर भी ये तुम्हें कहेंगे अवसरवादी, तुम्हें मुद्राएं बनानी नहीं आती है। ओ मेरे लाडले कवि, तुम विचार की बात करते हो, उसे तो ये काल पात्र में दफन कर चुके हैं। आपकी अभिव्यक्ति, क्योंकि मैं ये कविता है जी इनके परम मित्र आइदान सिंह जी भाटी। चलिए बिल्कुल मैं क्लोजिंग करूंगा। नंद जी, कुछ प्रतिक्रिया आपकी? मेरी प्रतिक्रिया बहुत अलग नहीं है, सभी मित्रों की भावना का मैं आदर करता हूं, लेकिन जो माहौल है ये जल्द से जल्द हमारे नियंत्रण में आना चाहिए। इस तरह के हालात नहीं पैदा होने चाहिए, क्योंकि इससे बड़े खतरे की तरफ संकेत मिलते हैं और इसी के कारण साहित्यकार चिंतित है। चलिए, आप सभी आज इस बहस में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि जल्द हालात बेहतर हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, जिसकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाए।